ना इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे इनहेरिटेड एनोटेशन की। इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनहेरिटेड एनोटेशन। ना इनहेरिटेड एक मेटा एनोटेशन है, मतलब इनहेरिटेड को आप केवल दूसरे एनोटेशंस के ऊपर ही लगा सकते हो। फिर से रिपीट करूंगा, इनहेरिटेड एक मेटा एनोटेशन है, मतलब इनहेरिटेड एनोटेशन को आप कोई दूसरे एनोटेशन के ऊपर ही लगा सकते हो, है ना। और इनहेरिटेड के लिए कंपल्सरी है जो आप एनोटेशन लगा रहे हो वो केवल क्लास डिक्लेरेशन के ऊपर लगा रहे हो। केवल किसके ऊपर लगा रहे हो? क्लास डिक्लेरेशन के ऊपर। इनहेरिटेड अफेक्ट्स ओनली एनोटेशन दैट विल बी यूज्ड ऑन क्लास डिक्लेरेशन। तो अभी तक मैंने 2 पॉइंट बोले। सबसे पहले ये एक मेटा एनोटेशन है, मतलब कोई एग्जिस्टिंग एनोटेशन की फीचर बताता है। नंबर 2 है ना, आप इस एनोटेशन को केवल उसी एनोटेशन के ऊपर यूज कर सकते हो जो क्लास डिक्लेरेशन के ऊपर लगता है। इनहेरिटेड कॉजेस द एनोटेशन फॉर अ सुपर क्लास टू बी इनहेरिटेड बाय अ सब क्लास। ना इनहेरिटेड से होता क्या है? इनहेरिटेड से क्या होता है, सुपर क्लास के एनोटेशंस ऑटोमेटिकली सब क्लास में फॉरवर्ड हो जाते हैं। सुपर क्लास के एनोटेशंस ऑटोमेटिकली सब क्लास में फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसके डिटेल में हम जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि सुपर क्लास के एनोटेशन सब क्लास में फॉरवर्ड हो जाते हैं या बेस क्लास के एनोटेशन डिराइव क्लास में फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नाउ इफ यू सी दिस एग्जांपल, मैंने सबसे पहले इंपोर्ट किया है किसको, java.lang.annotation को। काई के लिए एनोटेशन से मैं 2 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, रिटेंशन और रिटेंशन पॉलिसी। रिटेंशन और रिटेंशन पॉलिसी दोनों एनोटेशन से आ रहे हैं। नाउ एनोटेशंस को फिच करने के लिए मैं रिफ्लेक्शन एपीआई यूज़ कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन एपीआई से मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ, मेथड क्लास, है ना। हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि मेथड क्लास कौन से पैकेज से आती है, रिफ्लेक्ट ना। यहाँ पे मैंने एक एनोटेशन बनाया है, एनोटेशन का नाम है व्हाट, ऐड इंटरफेस व्हाट, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को रन टाइम पे फेच कर रहा हूं, इसीलिए मैंने रिटेंशन पॉलिसी क्या बताई है, रन टाइम। फिर से रिपीट करूंगा, इस एनोटेशन को मैं एग्जीक्यूशन के समय फेच कर रहा हूं, इसीलिए रिटेंशन पॉलिसी क्या बताई है, रन टाइम। टाइम एंड अगेन आई मेंशन कि रिटेंशन पॉलिसी 3 होती है, सोर्स, क्लास और रन टाइम। डिफॉल्ट क्लास होती है, लेकिन हम इस एनोटेशन की वैल्यू को एग्जीक्यूशन में फेच करके स्क्रीन पे, कंसोल पे डिस्प्ले कर रहे हैं, इसीलिए मैंने रन टाइम बताई है। तो मेरे एनोटेशन का नाम है व्हाट, है ना। इसमें एक ही एट्रीब्यूट है वैल्यू, और वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, दिस इज डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन। क्या लिखा है मैंने, दिस इज डिफॉल्ट। तो भाई ये तो मैंने एक सिंपल सा एनोटेशन बना लिया। वी हैव सीन एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन द प्रीवियस वीडियोस जहां पे हमने अलग अलग तरह के एनोटेशंस बनाए हैं, सिंगल मेंबर, मार्कर, सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव वर्कड ऑन। तो ये सिंपल सा मैंने एनोटेशन बना लिया। क्या नाम है भाई इस एनोटेशन का, व्हाट। अब मैंने क्या किया, 2 क्लास बनाई है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने 2 क्लास बनाई है, एक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास। एक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास। आई हैव क्रिएटेड 2 क्लासेस, एक बेस क्लास है और एक डिराइव क्लास है। मैंने क्या किया, बेस क्लास को एनोटेट कर दिया व्हाट से। मैंने बोला बेस क्लास को एनोटेट कर दिया व्हाट से, और डिस्क्रिप्शन क्या बोली, दिस इज एन इनहेरिटेड एग्जाम्पल। तो भाई मैंने व्हाट किसके ऊपर लगाया है, बेस क्लास के ऊपर। ये एट व्हाट किसके ऊपर लगाया है, बेस पे। ध्यान से देखना, मैंने बेस क्लास पे व्हाट लगाया है, डिराइव क्लास पे व्हाट नहीं लगाया। फिर से रिपीट करूंगा, मैंने बेस क्लास को एनोटेट किया है व्हाट से, लेकिन डिराइव क्लास को एनोटेट नहीं किया है। नाउ मैंने एक छोटा सा मेन फंक्शन बनाया है जिसमें मैं बेस क्लास के और डिराइव क्लास के एनोटेशंस को फेच करके कंसोल विंडो पे डिस्प्ले कर रहा हूं। मैंने एक छोटा सा मेन फंक्शन बनाया है जिसमें मैं बेस क्लास के और डिराइव क्लास के सारे एनोटेशंस फेच करके कंसोल विंडो पे डिस्प्ले कर रहा हूं। तो भाई मैंने बेस का ऑब्जेक्ट बनाया। याद करो, एनोटेशन फेच करने के लिए हम रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म यूज करते हैं। हमने एग्जाम्पल 1 में काफी डिटेल में देखा था इस मैकेनिज्म को। तो हमने क्या किया, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से क्लास निकाली, क्लास से सारे एनोटेशंस फेच किए, क्लास से सारे एनोटेशंस फेच किए और लूप चला के सारे एनोटेशन को डिस्प्ले कर दिया। तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इन दीज 5 स्टेटमेंट्स इज
मैं बेस क्लास के सारे एनोटेशंस को फेच करके लूप चला के स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूं। मैं बेस क्लास के सारे एनोटेशंस फेच करके लूप चला के स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूं और फिर मैंने क्या किया, डिराइव क्लास के सारे एनोटेशंस फेच किए, डिराइव का ऑब्जेक्ट बनाया, डिराइव क्लास निकाली, उसके एनोटेशंस निकाले और कंसोल विंडो पे डिस्प्ले किया। तो द फर्स्ट लूप इज डिस्प्लेइंग द एनोटेशंस ऑफ बेस एंड द सेकंड लूप इज डिस्प्लेइंग द एनोटेशंस ऑफ डिराइव। मैंने बोला फर्स्ट लूप क्या कर रहा है, बेस के एनोटेशंस डिस्प्ले कर रहा है, सेकंड लूप काय के एनोटेशन डिस्प्ले कर रहा है, डिराइव के। ना जब मैं इस एग्जाम्पल को चला के एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो इफ यू सी द आउटपुट यहां पे हो क्या रहा है, ये बता रहा है कि आपने बेस को एनोटेट किया है व्हाट से और डिराइव क्लास के पास कोई एनोटेशन नहीं है। तो इफ यू क्लियरली सी इन द कंसोल विंडो, यहां पे बेस के पास एक एनोटेशन है व्हाट, लेकिन डिराइव क्लास के पास कोई एनोटेशन नहीं है। बेस क्लास के पास एनोटेशन है व्हाट, डिराइव क्लास के पास एनोटेशन नहीं है। अब देखिए भाई, इसी लाइन के लिए हमने पूरा प्रोग्राम पढ़ा है। अब मैंने क्या किया, व्हाट के आगे क्या लगा दिया, इनहेरिटेड। व्हाट के आगे व्हाट एनोटेशन को एनोटेट कर दिया, कैसे, इनहेरिटेड से। इसका मतलब ये है व्हाट एनोटेशन विल बी ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड फ्रॉम बेस क्लास टू डिराइव क्लास as it has been marked as inherited. Again I repeat, what वाला एनोटेशन ऑटोमेटिकली इनहेरिट होगा बेस क्लास से डिराइव क्लास में। क्यों? क्योंकि हमने what को क्या मार्क कर दिया है, एट इनहेरिटेड। क्या मार्क कर दिया, एट इनहेरिटेड। अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूं तो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे, पिछले वाले में केवल क्या आ रहा था, मैंने बोला पिछले वाले में केवल वॉट में बेस में वॉट आ रहा था, लेकिन इफ यू सी द डिफरेंस, यहां बेस में भी वॉट आ रहा है और डिराइव में भी वॉट आ रहा है। बेस में भी वॉट आ रहा है और डिराइव में भी वॉट आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, केवल बेस में वॉट था, डिराइव में नहीं था। लेकिन सेकंड एग्जीक्यूशन में बेस में भी वॉट है और डिराइव में भी वॉट है। तो टू कंक्लूड दिस वीडियो आई विल से कि अगर आप कोई भी एनोटेशन को एनोटेट कर देते हो इनहेरिटेड से, तो ऑटोमेटिकली दिस एनोटेट इज इनहेरिटेड और फॉरवर्डेड फ्रॉम बेस क्लास टू डिराइव क्लास।